नमस्कार। मैं सावित्री चंदेल उर्फ साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। कार्तिक माह के इस पावन माह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को शुभकामनाएं कि ये माह हम सभी के लिए बहुत खुशियाँ लेकर आए। और आप सब जानते हैं कि ध्यान, स्नान, दान, तप, यज्ञ, हर चीज़ इस माह में हमें करोड़ों गुनी होकर के लाभ देती है। आप सभी इस बात से भलीभांति परिचित हैं। तुलसी पूजन, दीपदान, परिक्रमा, इन सब का भी इस माह में बहुत महत्व है। और इन सब के साथ साथ कथा सुनने का भी अपना महत्व है। इस माह में ये पवित्र कथाएं हम सबको प्रतिदिन सुननी चाहिए और मैं भी प्रयास करती हूँ कि कोई ना कोई कथा मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं लक्ष्मी माता की कथा कि जिसको सुनने से, कहने से हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा हम पर होती है। तो कथा इस प्रकार है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे। बहुत गरीब थे, लेकिन बहुत अधिक दयालु और धार्मिक विचारों के थे। और वो हमेशा सुबह कार्तिक का स्नान करके भी अपनी पूजा पाठ में लग जाया करते थे। और प्रतिदिन वो पीपल को सींचने के लिए, जल अर्पित करने के लिए जाया करते थे। तो जब वो जल अर्पित करते थे और चलने को तैयार होते थे तो पीपल में से आवाज़ आती थी, पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी। वो कन्या की आवाज़ थी। वो देखते ब्राह्मण चारों तरफ कोई नहीं है और घर चले जाते। जब लगातार उनके साथ ये कई दिनों तक होता रहा तो वो थोड़े चिंता में हो गए। उनकी पत्नी ने एक दिन पूछ लिया कि क्या बात है, जब भी आप आते हो पूजा करके, पीपल को जल अर्पित करके, तो ऐसे चिंता मग्न से दिखाई देते हो, क्या बात है। फिर उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि पता नहीं, जब भी मैं जल से सींचता हूँ तो वृक्ष में से आवाज़ आती है कि पिताजी मैं आपके साथ चलूँगी, और वो किसी लड़की की, बच्ची की आवाज़ लगती है। तो उनकी माता ने कहा कोई बात नहीं, जब वो आपसे कहेंगी मैं आपके घर चलना चाहती हूँ तो मैं ले आऊँ। उन्होंने बोला भगवान ले तो आऊँ, लेकिन अपने घर में तो पहले ही 6 बेटियाँ हैं। तो ब्राह्मणी कहने लगी तो क्या हुआ, सब अपने अपने भाग्य का लाते हैं। वो 7वीं आएगी तो अपना भाग्य लेकर आएगी। जैसा रूखा सूखा ये 6 खाएंगी वो भी खा लेगी। जब उस बच्ची बालिका की इच्छा है आपके साथ, आपके घर आने की, तो आप उसको ले आइए। अगले दिन जब ब्राह्मण देवता वहाँ पर गए और उन्होंने जल अर्पित किया, तो उसी तरह से फिर कन्या ने बोला कि मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ बापू। तो उस दिन उन्होंने कहा कि हाँ बेटी आ जाओ, आप मेरे साथ चलना चाहती हो, चलो। उसको घर ले आई। तो अब उनके घर में 7 कन्याएं हो गई। तो उनके घर में जैसे ही इस कन्या का पैर पड़ा, कदम पड़े, उनके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा आई और उनका घर भरा पूरा सा लगने लगा। 2 दिन 4 दिन इस तरह से कुछ समय बीता। तो एक दिन वो कन्या बोली कि माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। तो माँ ने कहा नहीं बेटा तुम छोटी हो। उसने कहा नहीं माँ आज खाना मैं बनाऊंगी। तो बच्चे की जिद के आगे ब्राह्मणी ने बोल दिया कि अच्छा बना लो। जैसे वो बच्ची आटा छान रही थी, थोड़ा सा आटा छाना लेकिन पूरी परात भर गई। इस तरह से जिस जिस वस्तु को वो कर स्पर्श कर रही थी तो वो चीज़ें बढ़ती बढ़ती जा रही थी। तो उस दिन उस कन्या ने 36 प्रकार का भोजन बनाया और सारे परिवार को अच्छे से बैठकर खिलाया। और रात को कहने लगी माँ मैं आज इस कोठरी में सोऊंगी। तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम कोठरी में डर जाओगी। तो उसने कहा नहीं माँ मैं नहीं डरूंगी, मैं यहाँ पर सोऊंगी। तो वो वहाँ पर सो जाती हैं और उनका घर तो धन धान्य से पूर्ण हो ही गया था। कदम रखते ही शुरू हो गया था। रात के समय
लक्ष्मी जो कन्या रूप में आई थी वो बाहर जाने लगी। जैसे दरवाजे के बाहर निकली तो वहाँ पर और कोई बुजुर्ग दादा कोई लेटे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत रात है और बेटा तुम कहाँ जा रही हो। उसने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ और ब्राह्मण देवता की पूजा से मैं बहुत अधिक प्रसन्न हुई और मैं इनके घर को धन धान्य से परिपूर्ण करने के लिए आई थी और अब इनका घर धन धान्य से परिपूर्ण है, इनकी गरीबी ख़त्म हो गई है। हाँ बाबा, अगर आप भी चाहते हैं तो आप भी बताइए। तो बुजुर्ग ने कहा कि आपकी कृपा। तो उन्होंने उनका घर भी धन धान्य से पूर्ण कर दिया और वो चले गई। जब सुबह वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी उठे तो उन्होंने देखा कि वो कन्या नहीं है। तो जो बुजुर्ग बाहर दरवाजे से बाहर लेटे हुए थे उन्होंने बताया कि वो लक्ष्मी माता थी साक्षात और वो चली गई हैं। और जब उन लोगों ने उस कोठरी के अंदर देखा जहाँ पर वो सोई थी तो वहाँ पर बहुत सारा अन्न धन और हीरे जवाहरात सब, मतलब कि वहाँ पर अच्छा खजाना रखा हुआ था। तो लक्ष्मी माता ने उन पर कृपा की, उनके घर को धन धान्य से परिपूर्ण किया, अन्न धन सब उनको दिया, सुख शांति दी, घर प्रसन्नता से भर दिया। तो लक्ष्मी माता आप हम सब भरी कृपा करना और कहानी कहने सुनने वालों को सभी को आप अपना वरदान देना, अपना आशीर्वाद देना और हम सब के घरों को धन धान्य से परिपूर्ण करना। जैसे उस ब्राह्मण देवता पर आपने कृपा की ऐसी कृपा हम सब पर बनाए रखना। कार्तिक माह में ये कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है, महानता है और महत्व है। प्रतिदिन शुक्रवार को तो खैर ज़रूर ही सुननी चाहिए, माता का दिन है। वैसे तो रोज़ ही कार्तिक का दिन है ही, पुण्य का, प्रताप का, कल्याणकारी है ही, लेकिन शुक्रवार को इस कथा का विशेष महत्व है। नमस्कार, धन्यवाद।